नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मैं पठान का बच्चा हूं। मैं जो भी बात बोलता हूं सच्ची बात बोलता हूं, लेकिन पठान के बच्चे के मुंह में क्या दही जम गया है? कश्मीर के अंदर जिसकी जिम्मेदारी है इस वक्त में कश्मीर में शासन प्रशासन चलाने की, वहां पर कश्मीर में 56 इंच की छाती के राज में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। दोबारा से इंटरनेट बंद करना पड़ा है। कश्मीर में जब 370 हटाई गई तो लंबे समय तक वहां पर सालों तक, महीनों तक जो है वो इंटरनेट बंद रहा, और अब दोबारा से इंटरनेट बंद किया गया है। और एक दो जगह पर नहीं किया गया है, बल्कि 11 बड़ी जगह पर, 11 बड़े शहरों के अंदर जो है वो इंटरनेट को बंद किया गया है। अब आप क्या कहेंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हालात आपके जस के तस क्यों हैं? आपने 370 हटाई, आपने नोटबंदी की, आपने सारी चीजें कर ली, आपने 35A को भी खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद में जो है आप हालात को सामान्य नहीं कर पा रहे। आप कश्मीरियों का दिल क्यों नहीं जीत पा रहे? आपने वहां पर कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए। कश्मीर जो कि एक पूर्ण राज्य था उसको आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आपने कश्मीर को लद्दाख के अंदर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आपने अलग अलग बांट दिया, लेकिन उसके बावजूद हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं? ये खबर आप देख लीजिए। कश्मीर के अंदर जो है, ये पत्रिका की खबर है, कश्मीर के 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद, बढ़ती हत्याओं के चलते उठाए गए कदम। तो कश्मीर के अंदर जो है वो 11 बड़े शहरों के अंदर जो है इंटरनेट को बंद कर दिया गया। कौन कौन सी जगह है इसमें आप देखिए, कुछ एक जगह आपको दिखाते हैं। कुलगाम के अंदर जो है वो इंटरनेट बंद है। उत्तरी पुलवामा में, ईदगाह में, करमवारी में, ये यहां पर जो है वो इंटरनेट बंद किया गया। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किससे सवाल पूछा जाए इसके लिए? राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, उद्धव ठाकरे से, अरविंद केजरीवाल से, मायावती से? किससे सवाल पूछें? सरकार आपकी है, केंद्र शासित प्रदेश है, गृह मंत्री अमित शाह है, मनोज सिन्हा आपने वहां पर जो है राज्यपाल बना करके भेजे हैं। अब सवाल किससे करें? यह हालत हो गई है। और इंटरनेट के मामले में पहले भी बहुत फजीयत ये लोग करवा चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं। पहले भी हम आपको खबर दिखा चुके हैं कि कैसे वहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये खबर आप और देखिए, TV9 भारतवर्ष की खबर है। घाटी में बदल रही फिजा, मस्जिदों से हो रहा ऐलान, कश्मीरी पंडितों और सिखों से जगह नहीं छोड़ने की अपील। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय मुसलमान हैं, वो अपने मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि कोई सिख भाई, कोई हिंदू भाई यहां से छोड़ करके ना जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐलान नहीं हो रहा है। वहां पर जो कट्टर मुस्लिम है, वहां पर जो दंगाई मुस्लिम है, इसी तरह की छवि बनाई गई है ना। वहां के मुसलमानों के बारे में यही बातें कही गई है ना। और यहां के तो जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने तो ये तक भी कह दिया था कि कश्मीर की गोरी गोरी लड़कियों को ब्याह करके लाएंगे। ये बयान तक भी दे दिया था उन्हीं मुसलमानों की लड़कियों के लिए। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग इंसानियत के नाते आगे आ रहे हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि 1990 में जो कुछ हुआ उसको दोबारा दोहराया जाए। इसीलिए जो है वो ये 13 अक्टूबर की खबर है, ये पुरानी खबर नहीं है, ये 13 अक्टूबर की खबर है। वहां पर मस्जिदों से इस बात का ऐलान हो रहा है। मस्जिद की जो माइक से, अजान से जो दिक्कत होती है ना इनको, उसी माइक के द्वारा ये ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी सिख भाई, कोई भी हिंदू भाई वो कश्मीर को छोड़ करके ना जाए। लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कश्मीर को चलाने की, कश्मीर को आगे बढ़ाने की, कश्मीर में लोगों को सुरक्षा देने की, वो लोग जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। उन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। जो लोग कश्मीर के अंदर प्लाट खरीदवा रहे थे, धारा 370 खत्म होने के बाद में जो प्रॉपर्टी डीलर यहां पर बड़े बड़े विज्ञापन निकाल रहे थे कि हम कश्मीर के अंदर जो है वो प्लाट खरीदवाएंगे, वहां पर 350 गज, 500 गज के फ्लैट के जो फ्लैट है, प्लॉट है, उनके दाम बताए जा रहे थे। लेकिन आज वो बिहार से गए हुए एक गोलगप्पे वाले को नहीं बचा पा रहे हैं। ये सच्चाई है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो लोग गए हैं, वहां पर काम करते हैं, सालों तक रहे हैं, उनको नहीं बचा पा रहे हैं। उन कारीगरों को नहीं बचा पा रहे हैं। उन कारीगरों को यह नहीं कह पा रहे हैं कि 56 इंच की छाती है, आपको कश्मीर में कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा, आपको कश्मीर में कोई छू नहीं पाएगा, आप वहीं पर रहिए, आपको वहीं पर खाना पीना, राशन और सुरक्षा, आपकी एक एक जान की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। अगर एक एक यहां पर जान जाती है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर आंच आएगी। कोई नेता बीजेपी का ये सामने आकर के बयान नहीं देता है, उल्टा इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। कश्मीर को दोबारा से बंद करने की तैयारी हो रही है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। और यहां पर क्या गोलगप्पे उतारे जाएंगे, यहां पर क्या जो है वो बातों के
बड़ी बड़ी बातें जो है उनकी किले उड़ाए जाएंगे कि कश्मीर में 370 हटा दी है, कश्मीर को आजाद कर दिया है, अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए हैं, चीन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कश्मीर के अंदर जो हमारे भाई हैं वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, और कश्मीर से जो मुसलमान है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन है जो इस चीज को करवा रहा है? इस बात का हमने कल भी जिक्र किया था। सबसे बड़ी बात यह है, खबर और आप देख लीजिए, बीबीसी की खबर है, 9 अक्टूबर की खबर है ये भी। कश्मीर में फिर से निशाने पर पंडित, डर से शुरू हुआ पलायन। तो कश्मीरी पंडित बीजेपी के राज में, 56 इंच की छाती के राज में, जिन कश्मीरी पंडितों का नाम ले लेकर के बीजेपी सत्ता में आई, आज वही कश्मीरी पंडित पलायन के लिए मजबूर हो गए। क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? लेकिन ये खबरें दिखाएगा कौन? मीडिया में तो चलेगी नहीं कि बीजेपी के राज में, 56 इंच की छाती के राज में, लाल आंखों वाले प्रधानमंत्री के राज में, जिनका विश्व में डंका बज रहा है, जिनसे पूरा देश, अमेरिका तक थर-थर कांपता है, जिनसे पाकिस्तान थर-थर कांपता है, जिनसे चीन थर-थर कांपता है, उन नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीर से हिंदुओं का, पंडितों का पलायन हो रहा है। ये खबरें कौन दिखाएगा? ये खबरें टीवी पर कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। और इसीलिए जो है अब ये यहां पर कश्मीर के अंदर पलायन हो रहा है, कश्मीर से हिंदुओं का जो है वो पलायन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट जहां पर बंद किया गया है, 11 जगह पर जो इंटरनेट बंद किया गया है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। मोदी सरकार कीर्तिमान बना चुकी है। यह खबर हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। यह खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, दुनिया में सबसे ज्यादा बार भारत में इंटरनेट बंद, 155 में से 109 बार हुआ शटडाउन। पूरी दुनिया के अंदर हमने डंका बजा दिया इंटरनेट को बंद करने का। पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु बन चुके हैं इंटरनेट को बंद करने के मामले में। यह सच्चाई है। सोच करके देखिए क्या हाल कर दिया है देश का, क्या हाल कर दिया कश्मीर का। लेकिन सच्चाई कोई नहीं दिखाएगा, सच्चाई पर कोई बात नहीं करेगा। हवाई किले बनाए जाएंगे, लेकिन सच्चाई पर, धरातल पर बात नहीं होगी। ये सारी चीजें हैं। भारत में इंटरनेट बंद होने की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, और इसके पीछे पिछले साल देश के कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके चलते इंटरनेट को बंद करना पड़ा। तो यहां पर किसान आंदोलन होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है। यहां पर पूर्वोत्तर में, असम में जो है कुछ होता है, मणिपुर में कुछ होता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट, और असम में तो यह भी हुआ था, असम और मणिपुर के अंदर, कि दोनों प्रदेशों के, दोनों राज्यों के नागरिकों के लिए कहा गया कि कोई असम वाला मणिपुर में नहीं जाएगा और मणिपुर अगरतला वाला जो है वो असम में नहीं आएगा। ये तक गाइडलाइन जो है वो इसी 56 इंच की छाती वाले और इसी चाणक्य जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनका जो नाम है, ये अमित शाह का, मोदी का नाम, इनसे कोई वैसे कोई वो खुन्नस वाली बात नहीं है, लेकिन इनकी छवि ऐसी बनाई गई है। इसीलिए इनके शब्दों पर, इनके नाम पर और इनकी जो छवि है, इन पर जोर देकर के आप सोचिए। क्योंकि ऐसा बताया गया है ना कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, यानी नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर नेता है, अमित शाह नहीं तो कौन, अमित शाह इतने ताकतवर नेता है, और ये सब कुछ है देश के अंदर, वो जिंदा है, वो अभी जिंदा है, सही सलामत है। लेकिन उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है? इंटरनेट बंद हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कश्मीर में, ये खबर आप देखिए, नवभारत टाइम की खबर है, टारगेट किलिंग कश्मीर में फिर से दिखा, 1990 का मंजर, कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। तो 1990 का जो दौर था, करीब 30-35 साल पहले जो कुछ कश्मीरियों ने भोगा है, वो आज फिर से हो रहा है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है, कश्मीर में जो हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए हमें चिंता प्रकट करनी चाहिए, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, इस सवाल को आप पकड़ करके रखिए। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये खबर टीवी पर नहीं पूछी जाएगी, ये कड़वे सवाल टीवी पर नहीं पूछे जाएंगे, मीडिया इन पर चर्चा नहीं करेगी। मीडिया में चर्चा होगी कि देखिए नरेंद्र मोदी 90%, 80% लोकप्रिय हैं, और अगले 20 साल तक, 15 साल तक, 2024 में उनकी 400 सीटें आने वाली है। ये खबरें जो है टीवी के अंदर चलती हैं। ये सवाल कोई नहीं पूछता कि 56 इंच की छाती वाले राज में कश्मीर के अंदर पंडितों का पलायन क्यों हो रहा है, और वहां पर जो मुसलमान भाई हैं वो अपनी मस्जिदों से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि कोई सिख भाई, कोई हिंदू भाई जो है नहीं जाए, लेकिन यहां के नेता, किसी एक बीजेपी नेता की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।